हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो टाइम है सुबह के 5:30 और मैं रख रही हूँ रसोई में आके सबसे पहले चाय बनने के लिए। तो मैं शक्कर की ही चाय बनाती हूँ ज़्यादातर, मतलब चीनी थोड़ी बहुत ही डालती हूँ मिठास थोड़ी बढ़ाने के लिए, बाकी शक्कर ही ज़्यादा डलती है। तो बस चाय बननी रख दी है, अभी रख दिया है मैंने दूध गर्म होने के लिए, क्योंकि मुझे बनानी है खीर। आज है अमावस्या और मुझे जाना है दिया जलाने के लिए देवतों पर, और देवतों पर मैं खीर लेकर ही जाती हूँ। तो बस खदक गई है चाय, मतलब चाय का पानी खदक गया है, मैंने डाल दिया है उसमें दूध। और इधर जो मैंने खीर के लिए दूध रखा हुआ है ना, उसको बार बार चलाए जा रही हूँ जिससे कि दूध नीचे लगे ना और उबलने से भी बचा रहे। उधर चाय उतार कर मैंने चढ़ा दिया है कुकर, और कुकर में रख दिया है मैंने छोले उबलने के लिए। रात मैंने भिगो के रख दिए थे, अभी उबलने के लिए रख दिए हैं छोले। तो चाय भी हमारी बनकर रेडी हो गई है और मैंने कर दी है सभी बर्तनों में और सभी को दे भी आई हूँ चाय। उसके बाद चावल फटकने लग गई हूँ खीर के लिए। वैसे तो मैं चावल बाहर फटकती हूँ, मतलब इनको साफ़ जो करती हूँ मैं बाहर, घर के बाहर करती हूँ, लेकिन अभी थोड़ा अंधेरा है तो इसलिए मैंने कहा रसोई में ही इनको साफ़ कर लेती हूँ। वैसे रसोई में उतना क्लियर नहीं दिखता है क्योंकि लाइट ही है, बाहर बाहर की रोशनी होती है तो ज़्यादा साफ़ दिख जाता है। तो चावल हो गए हैं साफ़, अभी कर लूँगी मैं इनको एक भगोने में, जिससे कि मैं इनको धुल सकूँ आसानी से। कम 3 से 4 बार मैं इनको पानी से अच्छे से धुलूँगी हाथों से रगड़ के, उसके बाद ही दूध में डालूँगी। जब दूध में एक उबाल आ जाएगा उसके बाद चावल डलेंगे। खीर बना के रखाई हूँ, छोले उबल चुके हैं उनको उतार के रखाई हूँ। जोरावर को नहला दिया है, मैं भी नहा ली हूँ। जोरावर को रेडी भी कर दिया मैंने स्कूल के लिए, लेकिन फिर बोलने लगा तैयार होने के बाद कि मम्मा मुझे ना पेट में दर्द हो रहा है, मुझे वॉशरूम जाना है। तो वो चला गया वॉशरूम, इसीलिए मुझे करना पड़ रहा है इसको दोबारा से तैयार, रेडी करना पड़ रहा है स्कूल के लिए। मैंने कर दिया था तैयार, मैंने पहले ही पूछा बेटा टॉयलेट तो नहीं जाना है? कह रहा नहीं मम्मा नहीं जाना है। पर वही है ना, बच्चा है कब क्या कहने लगे कुछ पता नहीं चलता है। तो बस अभी मैं कर रही हूँ इसको दोबारा से तैयार, क्योंकि मैं छोड़ के आऊँगी इसको स्कूल और उसके बाद जाऊँगी देवतों पर दिया जलाने के लिए। जोरावर को स्कूल छोड़ के आने के बाद दिया जला के आ गई हूँ और आते ही लगा दी है मशीन, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे हैं धुलने के लिए। कपड़े धुलने के लिए मशीन तो लगा कर आ गई हूँ, लेकिन अभी करनी है मुझे चादर चेंज और कमरे की डस्टिंग करनी है, पोछा लगाना है। तो एक तरफ कपड़े धुल रहे हैं मशीन में और दूसरी तरफ मैं पोछा लगा लूँगी, तो 2 काम एक साथ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक ही काम पे लटके रहो, जैसे पोछा लगाने लगी तो अभी कपड़े पड़े हुए हैं और कपड़े धुलने लगी तो पोछा पड़ा हुआ है, तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इतने में ही आ गया मोहित का फ़ोन कि श्वेता मेरे लिए आप खाना भेज दो, क्योंकि वो है खेत पर काम चल रहा है, पत्ता गोभी बिज रही है, तो उसके लिए उनको पूरा दिन हो गया है खेत पर। आज सुबह 6 बजे के गए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है मैं खाना भेज दूंगी। तो मैंने बनाई है उनके पसंद की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझसे स्पेशली बोल के गए कि श्वेता छोले ऐसे बनने चाहिए जैसे आपने रक्षाबंधन पे भटूरों के साथ बनाए थे। मैंने कहा ठीक है कोशिश करूँगी अगर वैसे ही बन पाए तो, लेकिन काफ़ी अच्छे बन गए, उसी के सिमिलर बन गए। तो बस मैं कर रही हूँ उनके लिए खाना पैक। अब खाना तो मैंने पैक कर दिया, लेकिन ये टिफ़िन जो है लग के नहीं दे रहा है बिल्कुल भी। एक तो ये टिफ़िन ख़राब हो रखा है, पता नहीं कैसे इन्होंने ट्रैक्टर्स पे से गिरा दिया था और वो उस पर पहिया वैया चढ़ गया था। तो जब ऐसे कुछ चीज़ गिर जाती है, ख़राब हो जाती है ना, तो उसका बंद होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ऐसे टूट टाट जाती है। मैंने कहा इसको तो मैं चेंज ज़रूर करके आऊँगी। काफ़ी टाइम मशक्क़त करने के बाद कि बंद हो जाए, लेकिन नहीं हुआ वो टिफ़िन बंद। मैंने कहा मैं अपना खोलती हूँ संदूक, और संदूक खोलते ही फटाफट से मैंने निकाला अपना टिफ़िन और कर दिया मैंने मोहित के लिए लंच पैक। मोहित का लंच देने के बाद मैं दोबारा से लग गई हूँ पोछा लगाने में। मैं पहले से पोछा लगा ही रही थी, बीच में ही फ़ोन आ गया था मोहित का।
मैंने कहा ठीक है, पहले लंच ही पैक कर देती हूँ, पोछा बाद में लगता रहेगा, क्योंकि खेत पर जब आदमी रहता है तो उसको ज़्यादा भूख लगती है, तो पहले ज़रूरी वो है। तो बस अपने कमरे में पोछा लगा के आ गई हूँ, अभी लग गई हूँ दूसरे कमरे में, जिस कमरे में मेरे सोफ़े रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या है ना, ये खाट पहले इस कोने में रहती थी, लेकिन वहाँ पर हवा नहीं जाती है पंखे की, तो मेरा देवर बेचारा ड्यूटी से आता है, वहाँ जाकर लेट जाता है, क्योंकि वो एसी में नहीं सोता है। एसी में सोता है तो बोलता है कि भाभी मुझे ना कंपनी में फिर गर्मी लगती है, इसलिए मैं बिना एसी के सोता हूँ। तो बेचारे को वहाँ हवा नहीं आती थी। मैंने कहा करूँगी इसका भी जुगाड़, इस खाट को चेंज करूँगी और सोफ़ों को इस साइड कर दूँगी। तो बस मैंने आज सोच लिया कि पोछा तो लगा ही रही हूँ, साथ ही साथ इस काम को भी कर देती हूँ। तो मैंने सोफ़े कर दिए हैं उस कोने में जिस कोने में खाट रहती थी, और खाट कर दी है यहाँ पर जहाँ पर ये सोफ़ा रखा हुआ था बड़े वाला। तो बस फटाफट से पोछा लगाए जा रही हूँ और सोफ़ों को करे जा रही हूँ चेंज, मतलब जहाँ जहाँ मुझे सेट करने हैं वहीं पर लगाए जा रही हूँ। जब मेरा देवर इस कमरे में सोता था ना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था बेचारा, मतलब एसी होते हुए घर में दो दो, और वो इस कमरे में सोता है ताकि उसको गर्मी का वो ना लगे, मतलब जैसे एसी में सोता तो बाहर जाके ज़्यादा गर्मी लगती है, तो इसीलिए सोता था। मैंने कहा नहीं, इसको तो मैं चेंज करके रहूँगी ज़रूर। तो बस अब आज मैंने कर दिया पूरा कमरा चेंज, सारी चीज़ें इधर से उधर कर दी, खाट इधर कर दी है, सोफ़े उधर कर दिए हैं, साथ ही साथ रख दिया है मैंने वहाँ पर एक गमला जिसमें लगा हुआ है बैम्बू प्लांट, और काफ़ी अच्छा लग रहा है ये वाला प्लांट यहाँ पर रखकर। आपको कैसा लग रहा है ये रूम चेंज होने के बाद, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि घर में ना कभी कभी छोटे छोटे चेंज करते रहने चाहिए, चाहे वो चीज़ों के हों, सामान के हों, कहीं से कहीं भी उसको मोड़ तोड़ दो ना तो अच्छे लगने लगते हैं। तो बस ऐसे ही मैं कभी बेड चेंज कर देती हूँ, कभी सोफ़े चेंज कर देती हूँ। कमरे को सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ बरामदे में पोछा लगाने के लिए। कपड़े धुल रहे थे, दीदी बोलने लगी कि भाभी आप पोछा लगा रही हो, तो मैं सारे कपड़े झकोल देती हूँ। तो अभी टाइम हो रहा है शाम के 6, और जैसा कि आपको देख के पता चले गया होगा कि हम कहाँ पर आ गए हैं। हम आ गए हैं जोरावर की मम्मी के पास, मतलब मैं, जोरावर, मेरी छोटी बहन, मेरा भांजा, हम चारों आ गए हैं। और मतलब वो कई दिन से बोल रहा था कि मामा मम्मी घर चलना है, उसके टेस्ट चल रहे थे, आपको पता ही है टेस्ट चल रहे हैं कई दिन से उसके। तो आज उसके टेस्ट हो गए हैं ओवर, और जैसे ही ओवर हुए ना तो वो कहता कि अब छुट्टियां हो गई हैं तो फटाफट जल्दी से हम मम्मी घर चलते हैं, हम चलेंगे ना आज। मैंने कहा हाँ जी चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। तो पहले तो मैं अकेली आने वाली थी, मतलब मैं और जोरावर आने वाले थे, लेकिन फिर मेरी बहन का भी मन बन गया जब उसे पता चला कि हाँ दीदी आ रही है, घर जा रही है, तो मैं भी आप दोनों के साथ चलती हूँ। मैंने कहा चला जा, फिर हम चारों एक साथ आए हैं। वो आ गई थी स्कूटी लेकर छावनी से मेरे पास, और फिर वहाँ से मैं स्कूटी चला कर लेके आई हूँ। अभी फतेह तो गया है मम्मी के साथ चाची की तरफ घूमने के लिए, और जोरावर खा रहा है खीर जो मम्मी ने आज बनाई थी, क्योंकि आज है मावस, तो मावस के दिन सभी के घर पे खीर बनती है। घर पे नहीं खाई, जो मैंने बनाई थी ना वो नहीं खाई, और यहाँ पर आकर खीर खा रहा है। अभी बैठा है टीवी देखने के लिए, उसकी मासी टीवी देख रही थी, ये बोलता है नहीं मैं, मुझे खीर खानी है जो आप खा रही हो, और मुझे कार्टून देखने हैं अपने, तो उसका टीवी बंद करा दिया जो वो देख रही थी। अभी अभी अपने कार्टून देख रहा है और खीर खा रहा है। तो हमें सब मिल गए हैं यहाँ, जैसे ही हम घर पहुँचे ना तो हमें सब मिल गए हैं। बस अभी पापा नहीं है, पापा कहीं बाहर गए हुए हैं, और चाचा गए हैं खेत पर। ये पापा ने टीन शेड डलवाया है गाड़ी के लिए, क्योंकि गाड़ी बेचारी जब से हमारी आई है ना तो ऐसे ही खड़ी रहती थी, धूप लगती थी उसको। वैसे तो हमारे इधर टीन है, जो आपने देखी कई बार, मैं यहाँ सफाई करती रहती हूँ, तो लेकिन टीन थोड़ी गहरी पड़ गई है। ये जो हमने खरंजा बिछवाया था ना वो बाद में बिछवाया था, तो वो गहरी हो गई है, तो उसमें गाड़ी जाती नहीं है, तो इसीलिए पापा ने ये डलवाई है। ये अब गाड़ी का हो गया है घर। जोरावर को जैसे ही मैंने दिखाया, जिस दिन ये डला था उस दिन मम्मी ने फ़ोटो भेजा था, तो जोरावर को मैंने जैसे ही दिखाया तो कहता है कि मुझे भी गाड़ी का घर देखना है, जल्दी चलो मम्मी के पास। वो इसको तभी से ज़्यादा जिद लगी कि मुझे मम्मी के घर जाना है, मुझे गाड़ी का घर देखना है। और जैसे ही आज उतरा है स्कूटी से, एकदम से कहता है वाह ये कितना सुंदर घर बनाया गाड़ी का। तो ये जोरावर के हिसाब से गाड़ी का घर बना है, एक तरह से घर ही बनाया। बेचारी यहीं खड़ी रहेगी बारिश में, धूप में। वहाँ धूप में दिक्कत ये होती थी कि वैसे तो गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कलर वगैरह फेड हो जाता है, शीशों में थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, तो इसीलिए पापा को और अभी को बहुत ज़्यादा चिंता रहती है गाड़ी की, तो इसलिए अपनी टीन शेड डलवा दी है। अब आराम से गाड़ी यहाँ खड़ी रहा करेगी। और देखिए आते ही स्कूटी भी मैंने यहीं पर खड़ी करी है। जब गाड़ी यहाँ होगी तो स्कूटी भी यहीं रहेगी। तो बस अभी मम्मी उधर गई हैं घूमने के लिए, और बहन टीवी देख रही है, जोरावर भी टीवी देख रहा है, पापा यहाँ है नहीं। अभी मैं करूँगी कल का व्लॉग एडिट, क्योंकि अभी नहीं हुआ है। आज बहुत ज़्यादा काम हो गया सुबह से लेके अब तक, मतलब सुबह 4 बजे उठकर काम में लग गई थी, और शाम के 4 बजे ही फ्री हुई हूँ, तब मैं यहाँ पर आई हूँ।
तो बिल्कुल थकान हो गई है बहुत बुरी। और फ़ोन तो ये सोचिए कि छुआ ही नहीं है आज मैंने, फ़ोन तो हाथ में ही नहीं आया मेरे बस थोड़ा बहुत व्लॉग शूट करने के लिए ट्राइपॉड पर लगा दिया था, उसके अलावा फ़ोन चलाया ही नहीं है। तो बस अभी करती हूँ फटाफट से व्लॉग एडिट, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। तो मम्मी के पीछे मैं भी आ गई चाची के घर। चाची यहाँ पर निकाल रही हैं भैंस का दूध। चाची के यहाँ पर हुई है बेटी, मतलब भैंस ने बेटी दी है तो चाची उसको दूध पिलवा रही हैं और अभी निकालेंगी इसका दूध। तो मैं चाची को बोल रही हूँ कि चाची मुबारक हो, आपको घर में बेटी हुई है। और यहाँ पर जोरावर ले आया है अपनी ट्रेन उठाकर और दिखा रहा है अपने छोटे मामा को कि देखो मेरी ट्रेन चलती है। और ये जीप है फतेह की, जिसको लेकर यही घूम रहा है। मैं कर रही हूँ व्लॉग एडिट, इतने में ही आ गया जोरावर मेरे पास और मुझे दिखा रहा है कड़ा, जो इसकी मासी लेके आई है। जो मेरी कज़िन है वो गई थी अमृतसर, तो वहाँ से इसके लिए कड़ा लेके आई है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और उसको पहन के घूम रहा है और सबको दिखाता फिर रहा है कि मेरा कड़ा आया, मेरी मासी लेके आई है। टाइम हो रहा है रात के 8:30 और सभी ने अभी खाना खाया है और सब घूम रहे हैं। बच्चे बैठ गए हैं बाहर आकर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी तेज़ घटा हो रही है और हवा चल रही है, तो काफ़ी ठंडक आ रही है इनको इसीलिए बाहर बैठ गए। जोरावर खेल रहा है अपने गन से और फतेह ऐसे ही हाथ में कभी ट्रेन ले लेता है कभी ट्रक ले लेता है। और जोरावर देखिए गन को लेकर चारों तरफ घूम रहा है और खेलता फिर रहा है। तो बस कुछ ऐसा रहा हमारा आज का ये दिन। इस व्लॉग को कर रही हूँ मैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।